हेलो दोस्तों, आप सभी को आप सभी के चैनल माइनिंग का वर्ड्स और डेली माइनिंग में स्वागत है। तो आज हम अपने चैनल माइनिंग का वर्ड्स पे कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज पार्ट 3 लाए हैं। आज हम अपने चैनल पे 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाले हैं, वहाँ पे पहले 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस हैं। आप पिछले वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, कमेंट करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। काउंटर लाइन्स आर टू बी ड्रॉन ऑन वेंटिलेशन प्लान। क्या काउंटर लाइन्स वेंटिलेशन प्लान में बनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए करेक्ट, बी इनकरेक्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है काउंटर लाइन्स आर टू बी drawn on underground plan over the entire area of the mine leasehold। तो काउंटर लाइन क्या पूरे अंडरग्राउंड प्लान में जहाँ तक लिया जाता है लीज होल्ड में वहाँ तक बनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए करेक्ट, बी इनकरेक्ट। इसका राइट आंसर है इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है देख लेते हैं। Counter lines are drawn over the whole area lying within 200 meter of any part of the working। जहाँ पे वर्किंग हो रही है उस एरिया के 200 मीटर के अंदर ही हम लोग काउंटर लाइंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। टू मेंटेन एक्यूरेसी सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द माइन शैल बी चेक्ड, मेंटेन एंड कैलिब्रेटेड एट इंटरवल्स ऑफ। जो भी हम लोग माइंस में सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं कितने दिनों बाद उन्हें चेक किया जाता है और मेंटेन किया जाता है, ठीक है कि नहीं, ये भी कितने दिन बाद देखेंगे। इसका ऑप्शन है ए 6 मंथ, बी 1 ईयर, तीसरा है 2 ईयर्स, चौथा है एस स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एस स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो इस इंस्ट्रूमेंट के जितने भी सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कंपनी बनाते हैं वही हमें बताएंगे कितने इंटरवल के बाद हमें चेक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कॉपीज ऑफ which of the following are not required to be submitted to chief inspector when mine is abandoned or closed। जो कॉपीज ऑफ प्लान है जब माइंस बंद हो जाता है या काम नहीं होती है तो कौन सा पेपर हमें चीफ इंस्पेक्टर को देना ज़रूरी नहीं होता है? तो ऑप्शन हैं सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, vertical mine section if average seam depth exceeds 30 degree, ventilation plan, joint survey plan, water danger plan। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेंटिलेशन प्लान। वेंटिलेशन प्लान ज़रूरी नहीं होता है चीफ इंस्पेक्टर को देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। CMR 2017 रिक्वायर्स प्रोविजन ऑफ मैन राइडिंग सिस्टम इन अंडरग्राउंड माइन इफ द मीन्स ऑफ एक्सेस इगर्स इनक्लाइन मोर देन। 2017 के CMR 2017 के अनुसार मैन राइडिंग सिस्टम अंडरग्राउंड माइंस में कब यूज़ करेंगे? जब वहाँ का इनक्लाइन कितना होने पर हम लोग यूज़ करेंगे मैन राइडिंग। इसका ऑप्शन है 1 किलोमीटर, दूसरा है 1.5 किलोमीटर लॉन्ग,
2 kilometer long, 1 kilometer long and steeper than 1 in 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर ही अगर है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैन राइटिंग सिस्टम। ये प्रावधान में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस शैल बी प्रोवाइडेड इफ द मैन राइटिंग सिस्टम इज। जो ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस सिस्टम है कब देना चाहिए मैन राइटिंग में? इसके ऑप्शन है मोर देन 100 मीटर डीप, दूसरा ऑप्शन है मोर देन 80 मीटर डीप, तीसरा है मोर देन 120 मीटर डीप, चौथा है ऑफ एनी डेप्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑफ एनी डेप्थ। ये ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस देना जरूरी, जितना भी डेप्थ हो आप देना ज़रूरी ही है। इसमें कोई मीटर नहीं दिया गया, कितना मीटर पे रहने पर ही दिया जाए, जितना भी मीटर है ज़रूरी है ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस देना। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट शैल बी डन एट रेगुलर इंटरवल फॉर। इसका ऑप्शन है वेंडिंग ड्रम शाफ्ट, ब्रेक टाई रोड्स, सस्पेंशन गियर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। Efficient telephonic communication shall be provided between end of haulage system and the top of shaft or incline if length of haulage system exceeds। इसका ऑप्शंस हैं 300 मीटर, ऑप्शन बी 500 मीटर, ऑप्शन सी 600 मीटर एंड ऑप्शन डी 1 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29। इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इज टू बी प्रोवाइडेड इन एवरी केज इन ए माइन वाइडिंग शाफ्ट, एवरी ट्रेवलिंग रोडवे, ए एंड बी, और चौथा है नाइदर ए नॉर बी। इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन जो सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन मतलब जो कम्युनिकेशन के लिए जो माइंस के अंदर रहते हैं और सरफेस पे रहते हैं, दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए सिस्टम जो भी हम लोग लगाते हैं वो कहाँ पे लगने ज़रूरी है? इसका राइट आंसर है सी, ए एंड बी। एवरी केज इन माइन वाइंडिंग शाफ्ट, हर केज में मैन वाइंडिंग जहाँ होता है वहाँ वाइंडिंग शाफ्ट में। दूसरा है एवरी ट्रेवलिंग रोड में, जहाँ पे ट्रेवलिंग रोडवे है वहाँ देना बहुत ज़रूरी है। इसका ऑप्शन हो गया ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। चूज द इनकरेक्ट। नो रोप शैल बी यूज्ड फॉर हॉलेज इफ इट्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लेस देन 8। ऑप्शन बी, split rope shall not be used in direct haulage। Option C, factor of safety of tough coupling shall be not less than 8। Belt conveyor used in series shall be provided with sequential control and sequential interlock। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आप पे छोड़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। वाइंडिंग रोप इज रिकैप्ड एट लीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ। हाउ ऑफन इज हॉलेज रोप रिकैप्ड? वाइंडिंग रोप जो है रिकैप्ड होता है 6 महीने, एटलीस्ट 6 महीने के अंदर। तो हॉलेज रोप कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद रिकैप्ड होगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ और एट शॉर्टर इंटरवल इफ नेसेसरी। ऑप्शन नंबर बी, एटलीस्ट वंस इन एवरी 9 months
Option number C, at least once every 12 months. Option number D, as and when felt necessary. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ और एट शॉर्टर इंटरवल इफ नेसेसरी। 6 महीने के अंदर एक बार कर लेना, अगर ज़रूरत पड़े तो आप जिस तरह ज़रूरत पड़ेगा, नेसेसरी पड़ेगा ज़रूरत, उस पर आप रिकैप कर सकते हैं कभी भी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। सब्सटेंशियल फेंस shall be provided and maintained between a haulage road and buildings in the vicinity if the distance between them is more than, ऑप्शन है 15 मीटर, बी है 20 मीटर, सी है 30 मीटर, डी है 40 मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। Question number 33. Choose the correct. Provision shall be made that the belt conveyor stop automatically in case of, जो बेल्ट कन्वेयर है वो अपने आप कब स्टॉप हो जाता है। इसका ऑप्शंस है एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द ड्रम रोलर और अदर ऑब्स्ट्रक्शन। ऑप्शन बी है ब्रेकेज ऑफ बेल्ट। ऑप्शन सी है ओवरलोडिंग ऑफ बेल्ट कन्वेयर। चौथा है फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन द बेल्ट कन्वेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओवरलोडिंग ऑफ बेल्ट कन्वेयर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान शैल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जो इम्प्लीमेंटेशन सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होता है किन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, किन। इसके ऑप्शंस हैं ए मैनेजर, बी है मैनेजर एजेंट, सी मैनेजर इंजीनियर और चौथा है ऑनर एजेंट एंड मैनेजर। जो सेफ्टी मैनेजर प्लान है वो किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑनर एजेंट और मैनेजर। जो माइंस के ऑनर एजेंट और मैनेजर रहेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान शैल कंटेन, जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है क्या, उसमें क्या क्या ज़रूरी रहना चाहिए। तो ऑप्शन है प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स, way to evaluate the performance of safety management plan and the correct the shortcomings, a plan to review and continually improve the plan, और ऑप्शन नंबर ई है ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ एबव। जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सभी ज़रूरी है सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन हाइट ऑफ बेंचेस इन कोल एंड हार्ड ओवरबर्डन शैल नॉट exceed द digging height of reach of the excavation machine and the width shall not be less than। इसका ऑप्शन हैं width of the widest machine lying on the bench plus 2 meter। दूसरा ऑप्शन है if dumpers lay on the bench 3 times the width of the widest dumper। तीसरा ऑप्शन है height of the bench। चौथा है largest of the above। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, largest of the। क्वेश्चन नंबर 37, slope of overburden dump shall be, options determined by the natural angle of repose of the dumped OB, question number B not more than 37 degree, option number C steeper than 37.5 degree if recommended by scientific
agency after scientific study and approved by regional inspector. And option number D is all of above. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। CMR 2017 provides that distance of the below ground working nearest to the mine boundary shall not be less than half the statutory pillar length of that depth. Option number B, barriers in different seams shall be vertically coincident as far as practicable. Option number C, no open cast working shall be made within 7.5 meter of the boundary. And option number D, all of above. इसका right answer है option number D, all of above. Question number 39. Choose the incorrect. Support plan includes specification of support and support interval for each type of working. Option number B, system of monitoring support performance. Option number C, system of measurement of strata behavior. Option number D, assessment of monthly requirement of support material. क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असेसमेंट ऑफ मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ सपोर्ट मटेरियल। ये गलत ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। ऑनर, एजेंट एंड मैनेजर आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट। ऑप्शन है स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। ऑप्शन नंबर बी, सपोर्ट प्लान। ऑप्शन नंबर सी है कोड ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ सपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी है प्लान फॉर इंस्टॉलेशन, विथड्रॉल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पावर एंड सपोर्ट। ऑप्शन नंबर ई है ऑल ऑफ एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ एबव। जितने भी ए बी सी ऑप्शन दिए गए हैं सभी एप्लीकेबल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। और हम लोगों का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। और हमारे इससे पहले हमने 2 वीडियोस MCQ क्वेश्चन सीरीज़ के डाले हैं, उसे भी जाके देख लें। और हमने बायो बैरोमीटर के ऊपर एक वीडियो बनाई है फुल डिटेल्स के साथ, आप उसे भी चेक करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। और कोई भी हमसे गलती हुई होगी इस वीडियो में तो हमें कमेंट करें, हम अगले वीडियो में उसे सुधार करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।